विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिस पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, वह पेपर आपको स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहा है। इस पेपर के बारे में हम बात कर लेते हैं। पेपर बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष का पेपर है। एग्जामिनेशन ईयर 2024-25 लिखा हुआ है यहाँ पर। फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट है। इसमें हम दो पार्ट को डिस्कस करने वाले। पार्ट ए में लैंग्वेज एंड कल्चर के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक 25 अप्रैल 2025 को कौन से विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं हम लोग? तो विश्वविद्यालय का नाम है रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय। कहां पर है ये? सागर में है। तो सागर मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में यह पेपर हुआ है। तो यह पेपर सागर विश्वविद्यालय यानी रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो विद्यार्थियों, देर ना करते इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुंचे, पर कभी कभी जब हम इन प्रश्नों के आंसर आप तक लेकर आते हैं तो इन प्रश्नों के आंसर मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। फिर भी हमारे द्वारा कोशिश की गई कि लगभग 95 to 99 क्वेश्चन के आंसर तो सही हो और एग्जैक्ट हो। विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता ही है। आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी मदद कर रहा है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं इस वीडियो के जैसा, तो ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपका अपना चैनल है। तो इस चैनल पर आप, मैं एक नंबर बता रहा हूं, 7725077250 44325, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना पेपर हमें सेंड कर सकते हैं। उस जो पेपर आप हमें भेजेंगे उस पेपर का सॉल्यूशन बनाकर हम आप तक पहुंचा देंगे, यानी आप तक वो अवेलेबल हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, देर ना करते इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर वन बाय वन हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न, मैत्री शरण गुप्त ने जेल यात्रा कब की? पहला प्रश्न आपके सामने आया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में की। कब की? 1954 में उन्होंने जेल यात्रा की थी। कब? 1954 में जेल यात्रा की थी। अगला प्रश्न, साहित्य जगत में मैत्री शरण गुप्त की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से? कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मातृभूमि कविता के अनुसार हमारी देह का सूर संसार सना हुआ है। तो किसमें सना हुआ है? मातृभूमि से सना हुआ है। किससे? मातृभूमि से सना हुआ है। अगला, मातृभूमि का आभूषण क्या है? तो विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर तो सभी है, पर यहां पर नीलांबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलांबर। चौथे का सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक पांचवा प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है। गुप्त जी को किस रचना के लिए उन्हें मंगल प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर भी आपको याद होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे का सी, साकेत के लिए। और ये इनको मिला था 1936 में। कब मिला था? 1936 में मिला था। और किसके लिए मिला था? साकेत के लिए मिला था। 1936 में मिला था साकेत के लिए। 1936 में साकेत के लिए मिला था। ध्यान रखना, 1936 में साकेत के लिए। स्वतंत्रता के दीवानों के लिए आधुनिक गीता थी। बहुत अच्छा सा प्रश्न है करो। स्वतंत्रता के लिए आधुनिक गीता की संख्या किसे दी गई है? तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता के लिए आधुनिक जो गीतों की संख्या है वो किसे दी गई है? आधुनिक गीता की संख्या किसे दी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत भारती को दी गई है। किसको? भारत भारती को दी गई है। करेक्ट आंसर छठे का सी हो जाएगा, भारत भारती। अगला, माता के देहांत के समय कथाकार प्रेमचंद्र की आयु क्या थी? तो याद रखिएगा, उनकी आयु थी 7 वर्ष की। 7 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहांत हो गया था। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय डाक तार विभाग द्वारा
डाक टिकट जारी किया गया था, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर जो भारतीय डाक विभाग है तो उस डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था, तो कब किया था? तो 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 31 जुलाई 1980 को किया था। कब किया था? 31 जुलाई 1980 को किया था। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी रचना में कौन सा पात्र नहीं है? तो उसके अंदर शेर शाह अली नाम से कोई भी पात्र नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है, शेर शाह अली नहीं है। अगला, सिर दर्द से परेशान कौन थी? तो सिर दर्द से परेशान किसकी बेगम हो रही थी? 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने आया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जा सज्जाद अली की बेगम सिर दर्द से परेशान हो रही थी। अगला, प्रेमचंद्र की कालजयी रचना किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोदान को माना जाता है। किसको माना जाता है? गोदान को। 11 का करेक्ट आंसर डी है, गोदान को माना जाता है। अगला, यत्र तत्र सर्वत्र किसकी रचना है? तो ये शरद जोशी की रचना है। किसकी? शरद जोशी की रचना। 12वें का बी हो जाएगा, शरद जोशी की रचना। किसकी? शरद जोशी की रचना है। 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर इधर की तरफ आ रहा है। जीप पर सवार इल्लियां व्यंग में इल्लियां किसका प्रतिरूप है? तो ध्यान रखना यह अफसरशाही का प्रतीक है। किसका? अफसरशाही का प्रतिरूप है, अफसरशाही का प्रतिरूप है। 14वां प्रश्न, निम्न में से व्यंग विधा की रचना नहीं है। कौन सी इसमें व्यंग नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। कौन सी जो 4 विधा जो है ना उसमें कौन सा व्यंग नहीं है, ये पूछा गया। तो इसमें हो जाएगा अपनी खबर जो है वो एक व्यंग रचना नहीं है। अगला प्रश्न है 15वां, जीप पर सवार इल्लियां व्यंग में पंख फड़फड़ाकर गांव की ओर जा रहे हैं। तो कौन जा रहे हैं? अफसर जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? अफसर जा रहे हैं। 15 का बी हो जाएगा। 16वां, व्यंग लेखक के अनुसार अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे माना गया? तो ध्यान रखना ईला को माना गया। किसको माना गया? ईला को माना गया। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे माना गया है? ईला को माना गया। किसको माना गया विद्यार्थी? ईला को माना गया है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे माना गया है? ईला को माना गया है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 17, कंब रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको याद होना चाहिए कंब रामायण तमिल भाषा में लिखी गई है। किसमें? तमिल भाषा में लिखी गई है। 17 का ए ऑप्शन हो जाएगा, कंब रामायण तमिल भाषा में लिखी हुई। 18वां प्रश्न, साम काव्य के प्रणेता कवि भलन और विष्णु दास की भाषा कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजराती। कौन सा? गुजराती है, गुजराती हो जाएगा। अगला 19वां प्रश्न, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है, तो आपको याद होगा साकेत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न 20, आदि कवि के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो आप अच्छे से जानते हो महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के नाम की संज्ञा दी गई है। 20 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। 21वां, खेतोनी रामायण, खोतोनी रामायण, खोतोनी शब्द सॉरी खोतोनी रामायण है किसकी? तिब्बत भाषा की। जो तिब्बत में जो रामायण प्रचलित है, तिब्बत में जो राम कथा जो होती है, जिस राम कथा का गायन वादन होता है, जो राम कथा वहां पर प्रचलित है, उसे खोतोनी के नाम से जानते हैं। कहां पर? तिब्बत में। कहां पर? तिब्बत में। तिब्बत कहां है? तो भारत के पड़ोस में। ध्यान रखना, भारत के पड़ोस में एक छोटा सा देश है। 22वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्म तिथि क्या? मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनका जन्म कब हुआ था? प्रश्न पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है 11 अक्टूबर 1884 को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1884 को। 23वां प्रश्न, उत्साह किस विधा की रचना है? 23वां प्रश्न आपके सामने, उत्साह किस विधा की रचना है? तो उत्साह एक कविता है। क्या है? उत्साह एक कविता है। यहाँ पर उत्साह एक कविता, 23वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनमें से किस पत्रिका का संपादक किया है, संपादक रहे हैं? तो नागरी प्रचरणी पत्रिका, नागरी प्रचरणी पत्रिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? तो उत्साह का है। किसका है? उत्साह का है, क्योंकि उत्साह निबंध के बारे में बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर यहां पर उत्साह हो जाएगा। 25वें का ए आंसर हो गया उत्साह। अगला प्रश्न आपके सामने फिर आ रहा है 26वां, कर्म मार्ग से फल और आसक्ति की प्रबलता को हटाने का स्पष्ट उपदेश किसने दिया? तो करेक्ट आंसर इसका भगवान श्री कृष्ण ने दिया। किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने दिया। 26 का बी हो जाएगा। 27वां प्रश्न, उत्साह निबंध के अनुसार सलाम साधक लोग अधिनियों में किसके मिजाज पूछते हैं? बहुत अच्छा सा प्रश्न है भी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हकीमों का। किसका? हकीमों का मिजाज पूछते हैं। किसका? हकीमों का। 28वां प्रश्न,
रे रोक युधिष्ठिर को नो, देखो स्टेटमेंट कितना बढ़िया दिया, रे रोक युधिष्ठिर को न यहां जाने दे उनको, स्वर्ग धीर पर फिर हमें गांडी गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। कभी आप दिनकर को पढ़ के देखना, दिनकर ने क्या लिखा है, क्या उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स हैं उनके। तो 28वें का डी आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला, भारत एक ही कृति के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। 29 का ए ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। भारतीय जनता की एकता का असली आधार क्या है? तो भारतीय दर्शन और साहित्य। यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय दर्शन और साहित्य। 31वां प्रश्न, भारत एक है पाठ के अनुसार प्राचीन भारत के राजा अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयां क्यों लड़ते हैं? तो क्यों लड़ते हैं? देश की रक्षा के लिए, साहस के लाने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट के लाने के लिए और जनहित के लिए। तो 31वें का करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते थे। क्या? चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के लिए लड़ाइयां लड़ते थे। आगे 32वां, भारत एक है किस प्रकार का निबंध है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। क्या राजनीति के, आर्थिक के, सामाजिक के, सांस्कृतिक? तो एक सामाजिक है। 32वें का सी हो जाएगा, 32 का सी सामाजिक है। अगला, वैश्लेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन हो जाएंगे? तो महर्षि कणाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महर्षि कणाद हो जाएंगे। 33 का ए हो जाएगा महर्षि कणाद। 33 का ए महर्षि कणाद। 34वां, आदि शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना करी? तो हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 मठ माने गए। कितने? चारों दिशाओं में 4 अलग अलग मठ माने गए हैं। 35वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी अर्थात शारदा पीठ की स्थापना किस वेद के आधार पर की? तो हम लोग जानते हैं कि 4 वेद हैं, तो चारों वेदों से के अनुसार 4 अलग अलग मठों की स्थापना हुई है। तो 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद के आधार पर श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना की गई। शारदा पीठ की स्थापना की गई। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक और दार्शनिक कौन है? तो आदि शंकराचार्य। कौन है? आदि शंकराचार्य। 36 का बी आंसर हो जाएगा। 37वां, किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो 37 का ए ऑप्शन हो जाएगा शब्द कहते हैं। 37 का ए, उसे शब्द कहते हैं, ध्यान रखना, शब्द कहते हैं। अगला 38, रत्नाकर शब्द। हाँ, यह रत्नाकर शब्द का समानार्थी क्या होता है? तो समुद्र होता है। रत्नाकर का समानार्थी समुद्र हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। 39, चीना झपटी किस प्रकार का शब्द समूह है? 39 क्वेश्चन नंबर। तो 39 का करेक्ट आंसर आप देखोगे तो एक शब्द युग्म है। क्या है? एक शब्द युग्म है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 40, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो भावी। क्या है? भावी। भावी, भविष्य में होने वाली घटना के लिए क्या बढ़ा था? भावी। स्त्री का पर्यायवाची वनिता। स्त्री का पर्यायवाची कौन है? वनिता। स्त्री का पर्यायवाची कौन है? वनिता। नेक्स्ट 42, अर्विभाव शब्द का विलोम क्या है? 42वां। 42 का ए हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। 43वां, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि हो जाएगा। यदि प्लस अपि हो जाएगा। विप्पल जल में कौन सी संधि है? 44वां प्रश्न आपके सामने आ गया वापस। 44वां प्रश्न, तो सी हो जाएगा व्यंजन संधि। विप्पल जल में व्यंजन संधि है। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से। 45 का बी हो जाएगा, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। 46वां, भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, सीमित होता है। 46 का बी सीमित होता है। 47, सभी धर्मों की मौलिक एकता का सबसे प्रमुख आधार क्या है? तो नैतिक आचरण, सिद्धांत, आंतरिक व्यवहार या कर्म? कौन सा आंसर होगा? तो हो जाएगा आंतरिक व्यवहार। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में आर्थिक उदारीकरण जो नीतियां आई है, आर्थिक उदारीकरण नीतियां कब प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है 1991 के बाद में। आर्थिक उदारीकरण का दौर ज्यादा चला है, 1991 के बाद में ज्यादा चला है। 49, जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत अथवा उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है, तब वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विभाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विभाषा कहते हैं। आखिरी प्रश्न है, अवधारणा का स्थान महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा का आखिरी प्रश्न है, अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान क्या है? तो भौतिक, प्राकृतिक, भवन, सिद्धांत। तो यहां पर डी आंसर हो जाएगा सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया। तो विद्यार्थियों, आपको पास होने के लिए यहां पर हिंदी में टोटल 50 प्रश्नों में से 17 प्रश्नों के उत्तर आपको सही चाहिए।
यदि आप ये लेकर आते हैं तो आप हिंदी विषय में पास हो जाओगे। अंग्रेजी विषय में पास होने के लिए आपको चाहिए 50 में से 18 प्रश्नों के सही उत्तर आपको चाहिए। दोनों का आप 70 और 18 को जोड़ दोगे तो 35 नंबर सही आने पर ही आप पास माने जाओगे। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, अब हम आ रहे हैं यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, यदि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन आ रही है तो आप उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा कैमरा जो है हमारा वो हल्का सा डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे हो सकता है वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डल आए। तो जब डल आ रही है तो आप उसको जो क्वालिटी आती है ना उस क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा। और कभी कभी जब मैं बोलता हूँ ना, तो जब मैं हिंदी में ऐसे बोल रहा हूँ तो वीडियो आपको इंग्लिश में सुनाई देता है, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, सेटिंग में जाकर लैंग्वेज बदल दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आ रविन्द्रनाथ टैगोर इज वेल नोन पोएट फ्रॉम, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। 51 का बी हो जाएगा वेस्ट बंगाल। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्ड नोबेल प्राइज। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला? 52वां प्रश्न आपसे कह रहा, तो 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट अगला 53वां प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू टैगोर नैरो डोमेस्टिक वॉल रिफर्ड टू। टैगोर के अनुसार नैरो डोमेस्टिक वॉल किसको दिखाती है? तो नैरो माइंड थिंकिंग को, मतलब जो हमारी छोटी सोच होती है ना, उसके लिए बात हो रही है यहाँ पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला 54वां प्रश्न, टैगोर कंपेयर टू क्लियर स्ट्रीम टू। 54वां प्रश्न है, क्लियर स्ट्रीम जो कंपेयर किया गया वो किससे किया गया? तो 54 का सी हो जाएगा यहाँ पर डेड हैबिट से। किससे? डेड हैबिट से। 55वां प्रश्न आपके सामने, गांधी जी वांटेड दैट ऑल स्कूल ऑफ इंडिया। तो 55वां प्रश्न गांधी जी के बारे में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। ध्यान रखना, ऑल ऑफ द अबाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट पे फॉर द एजुकेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, इट वी द टीच देम द एन ऑक्यूपेशंस ऑन विच दे कैन फॉल बैक्स इन आफ्टर लाइफ, इट विल मेक देम सेल्फ लिवेंट्स। डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 56वां, विच यूनिवर्सल लेबर्स गांधी जी वांटेड टू प्रमोट। 56वां प्रश्न आपके सामने आ गया। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो 56 का भी डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। एग्रीकल्चर, हैंड स्पिनिंग और हैंड मेकिंग से डी ऑप्शन हो जाएगा। 57वां, अकॉर्डिंग टू गांधी जी एजुकेशन शुड बी गिवन एस। 57वां प्रश्न, गांधी जी के अनुसार एजुकेशन कैसा होना चाहिए? तो 57 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 58वां प्रश्न, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न क्रमांक 58 आपसे, तो इसका सी हो जाएगा टीचिंग इन वेम्प्लूरस। 58 का बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59, आर के नारायण वाज ए नोवेलिस्ट एंड एसिस्ट एंड इज शॉर्ट स्टोरी राइटर। आर के नारायण ने क्या क्या जितनी भी स्टोरी लिखी है वो छोटी स्टोरी लिखी है, पर बड़ी फेमस स्टोरी लिखी है इन्हें। आगे चलते हैं, नेम ऑफ द फिक्शन से टाउन ऑफ आर के नारायण, तो 60वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा मालगुडीज। मालगुडीज, मालगुडी डे एक पहले दूरदर्शन पे बहुत अच्छा धारावाहिक आता था, कभी आप देखिएगा, बहुत शानदार धारावाहिक है। इन वैलियस ओपिनियंस बिग मेंशन एग्जिस्टिंग इन ओनली इन हेवन। हेवन हो जाएगा 61 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 61 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 62, व्हिच ट्री वाज द मोस्ट ड्यू टू वेल इन द मार्गोसा। क्या 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्गोसा ट्री। मार्गोसा ट्री, मार्गोसा ट्री, ध्यान रखना मार्गोसा ट्री। नेक्स्ट है 63, हिंदू सिविलाइजेशंस वेल वी बिलीव्स रिटेन इट्स। प्रश्न क्रमांक 63 आपसे पूछा गया, रिटेन इट्स से पूछा गया। तो 63 का एक तो फ्यूचर दिया हुआ है पहला ऑप्शन, फिर कंटिन्यूटी दिया हुआ, पास्ट दिया और ग्लोरी दिया हुआ है। तो क्या होना चाहिए 63 का करेक्ट आंसर? तो 63 का भी हो जाएगा कंटिन्यूटी। 64, मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडिया कल्चर हैज ऑलरेडी। 64वां प्रश्न आपसे पूछा गया, तो 64 का करेक्ट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, 64 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। 65वां, द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रिसीव मोस्ट इज कल्चर फ्रॉम इंडिया। 65 का बी हो जाएगा इंडिया। 66वां प्रश्न, कल्चर डिविजन्स अमंग द कंट्रीज आर द बिगिनिंग्स टू। 66 क्वेश्चन नंबर है, तो 66 का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर डिसअपियर। 66 का डिसअपियर। 67, फ्री इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल वाज। तो पहले इंडियन जनरल गवर्नर कौन रहे हैं? तो वो रहे सी राजगोपालाचार्य। कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। सी ऑप्शन हो जाएगा। 68, महाभारत वाज रिटन बाय।
तो महाभारत को वेद व्यास आता है इसके अंदर, लिखा था गणेश जी ने, पर वेद व्यास जी ने पूरा उसको कहा था। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी, किसी दिन हम फिर देखेंगे इस स्टोरी को। महाभारत इज नोन बाय अनदर नेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट नेम? एक और नाम, महाभारत को एक अन्य नाम से जाना जाता है। 69 का बी यहां पर हो जाएगा, 69 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शस्त्र संहिता 70वां, ग्रेट हीरो फ्रॉम द महाभारत हु लिव्ड हिज लाइफ सच वे दैट इज अनदर नेम फॉर गेनेस्टिस एंड द लॉलिस्टिस टूड। कर्ण, 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ण, डी ऑप्शन है, 70 का डी कर्ण। अब रीड द पैसेज केयरफुली। गूगल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड. It is the multinational companies. People also known it is the most famous search engine. People mainly use this to get the answer. आगे क्या दिया हुआ? To their questions, it keeps a lot of information with itself. Google earn money through advertisers run at companies on it to sell their product and pay according to the reach of the people. It was established on the 4th September 1998 by two PhD students whose names were Sergey Brin and Larry Page. There are some other very popular websites of Google in which YouTube is the most famous. It is used to share video contents. Google has many competitors like Yahoo, Baidu and Bing, but they are not a big brand as Google. अब इस पैसेज के ऊपर कुछ प्रश्न हम लेकर आए। एक और तरह प्रश्न है कि हु वाज द सेगरी ब्रेन्स एंड द लैरी पेज? कौन है? तो एक फ्रेंड है, एक उत्तर का बी हो जाएगा। ये कौन है? ये फ्रेंड है। कौन है? फ्रेंड है। 72वां, व्हेन वाज गूगल एस्टेब्लिश? गूगल कब एस्टेब्लिश हुआ? तो प्रश्न में हमें दिया हुआ गूगल कब एस्टेब्लिश हुआ, तो 72 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1998 में एस्टेब्लिश हुआ। कब हुआ? 1998 में। हाउ डज द गूगल मेक मनी? तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, थ्रू एडवर्टाइजिंग, बाय सेलिंग, थ्रू प्रोडक्ट्स। 73 का डी हो जाएगा। 74, व्हाट इज गूगल? तो कंपनी सर्च इंजन, कंपनी सर्च इंजन। 74 हो जाएगा, सी ऑप्शन, कंपनी सर्च इंजन। नेक्स्ट 75, व्हाट इज द यूट्यूब? इट इज यूज्ड शेयर वीडियो कंटेंट। 75 का ए, 75 का ए आंसर हो जाएगा। 76, व्हाट इज द गूगल कंपनीज? 76 का क्वेश्चन नंबर 76, तो सी हो जाएगा याहू। व्हाट इज, सॉरी, व्हाट व्हिच आर द गूगल कॉम्पिटिटर्स? तो याहू, गूगल कॉम्पिटिटर कौन है? याहू है। नेक्स्ट, गूगल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम? बहुत बढ़िया प्रश्न, ये तो आपको याद रखना चाहिए, जीके के लिए याद रखना चाहिए। मतलब गूगल जो है उसका ओरिजिनेटेड वर्ड क्या है, मतलब वो उसका उत्पन्न कहां से हुआ, आपसे प्रश्न पूछा गया। तो 77 का यहां पर हो जाएगा ए ऑप्शन। सबसे पहले ये वर्ड बना था, उसको गूगल शब्द आया था। नेक्स्ट 78, द सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज मे बी सर्च इंजन। क्या हो जाएगा? सर्च इंजन। 78 का ए हो जाएगा, सर्च इंजन। 79, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड नॉइसी। 79 सिनोनिम्स पूछा आपसे, तो यहां हो जाएगा लाउड। क्या हो जाएगा? लाउड। नेक्स्ट 80वां, द सिनोनिम्स ऑफ सेफ। सेफ, सेफ, तो उसका सिनोनिम्स पूछा उसने 80वें प्रश्न का। सेफ का सिनोनिम्स क्या है? तो बी हो जाएगा, सिक्योर, सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट एंटोनिम्स ऑफ थिक। थिक का एंटोनिम्स पूछा 81 क्वेश्चन नंबर में, तो डी हो जाएगा थिन। थिक का थिन हो जाएगा। 82, एंटोनिम्स ऑफ स्वीट। स्वीट का एंटोनिम्स क्या होना चाहिए? स्वीट का एंटोनिम्स क्या होना चाहिए? आप सोचो क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन हो जाएगा ना। नेक्स्ट 83, आई एम एबल टू फाइंड दैट असाइनमेंट इन टाइम। तो डिसेबल, आई एम डिसेबल टू फिनिश द असाइनमेंट टाइम। 83 का यहां पर बी आ जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। 83 का, एक मिनट, डिसेबल नहीं, अनएबल होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अनएबल होगा इसमें, अनएबल है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन करेक्ट है, 83 का अनएबल हो जाएगा। 83 का अनएबल करेक्ट कर लेना इसको। 84, मोहन लेट सिट सोडा सेट सो लॉन्ग दैट द फीस वेंट आउट एंड इट वॉज डीकार्बोनेटेड। क्या है यहां पर? डीकार्बोनेटेड। 84 का बी हो जाएगा, 84 का बी, डीकार्बोनेटेड। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज नॉट सुटेबल द वर्ड प्रिवेंट। 85 का
तो जाएगा प्रिवेंशन, सफिक्स इज नॉट सुटेबल, प्रिवेंटेबल, प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिक, प्रिवेंटाइंस, डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डी पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 86, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव फुल अ सफिक्स, 86 क्वेश्चन नंबर, तो डी हो जाएगा हाई, क्या हो जाएगा हाई। 87, विच ऑफ दीज एक्सप्रेशन डिस्टेंस, प्रश्न क्रमांक 87 आपसे पूछा गया, तो ए हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88, आई विल बी हैप्पी इफ यू माई इन्विटेशंस, तो एक्सेप्ट माई इन्विटेशंस, यहां जाएगा एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, बी ऑप्शन करेक्ट है। 89 प्रश्न क्रमांक 89 आपके लिए वापस लेकर आए हम लोग। 89 हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है, यहां पर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, 89 का बी। 90 बार, एन इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस, यूट्रोपिया, यूट्रोपिया 90 का ए हो जाएगा, 90 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 91, वन हु यूज फियर इज अ वेपन ऑफ पावर, 91 आप लोगों से पूछा गया, तो यहां पर ए ऑप्शन वापस करेक्ट हो जाएगा। 92, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज द सेंटेंस, ऑनेस्टी इज कौन सा नाउन है, यह पूछा गया आपसे कि काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है कि प्रो नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, कौन सा है, तो 92 का बी हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 93, नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड हैप्पी इज, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 93 के अंदर, तो 93 का हो जाएगा हैप्पीनेस, 93 का ए ऑप्शन करेक्ट है, हैप्पीनेस। 94, आई मीट कबीर सिस्टर इज अ डांसर, तो 94 का ए ऑप्शन वापस करेक्ट है, whose, I met Kabir whose sister is a dancer, A option correct है। 95, the newspaper boy delivers that is a newspaper daily to my house, daily is, daily क्या है इसके अंदर, तो 95 का भी हो जाएगा add verb of time, daily मतलब समय की बात हो रही है, तो add verb of time, B option correct है। 96, I usually donate food, तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, 96, तो A ऑप्शन आ जाएगा टू, यहां पर आएगा टू द, और यहां पर आएगा ड्यूरिंग, यहां पर ड्यूरिंग आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। 97, देयर इज ए फिश इज बॉटल, 97 है, तो यहां पर भी हो जाएगा ए और द, देयर इज अ फिश इन द बॉटल, है ना, 97 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड निखिल अगेन, तो 98 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा टू सी, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सी निखिल अगेन, 98 का बी हो जाएगा। 99, 8 मिल्स अ लॉन्ग वे टू वॉक एवरी डे, प्रश्न क्रमांक 99, ए ऑप्शन इज, 8 मिल्स इज अ लॉन्ग वे टू एवरी डे। और आखिरी प्रश्न 100वां प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देयर एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड नेशंस, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा नेशनल, डी ऑप्शन करेक्ट है नेशनल। तो विद्यार्थियों पेपर रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर का पेपर है, सागर विश्वविद्यालय का पेपर, और दिनांक 25 अप्रैल 2025 को हुआ है। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। यदि आपको किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो हमने शुरुआत में नंबर बताया था, उस नंबर पर आप अपना पेपर में व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई डाउट है तो भी आप या तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारा डाउट हम तक शेयर कर सकते हैं, उसका जवाब हम बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।